मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नमस्कार। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। मोदी सरकार के 10 साल पूरे हो चुके हैं। मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन 10 सालों में देश की जनता के जीवन में क्या बदलाव आया, देश को क्या मिला। दोस्तों, मोदी सरकार ने इन 10 सालों में कई महत्वपूर्ण काम किए, जैसे 370 को हटाना हो, राम मंदिर का निर्माण हो और अभी हाल ही में CAA को लागू करना हो। लेकिन आज हम इनकी बात नहीं करेंगे। आज हम उन योजनाओं की बात करेंगे जो सीधे आम लोगों से जुड़ी हुई हैं, उन्हें लाभ पहुंचा रही हैं और उनके जीवन में बड़े बदलाव ला रही हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सीधे लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत देश में करोड़ों शौचालय भी बनवाए गए ताकि देश को खुले में शौच से मुक्त किया जा सके। इस योजना का उद्देश्य केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं था। इस योजना का उद्देश्य एक यह भी था कि लोगों को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके, क्योंकि गंदगी होने के कारण कई गंभीर बीमारियां होती थीं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मलेरिया और डायरिया से लाखों लोग हर साल मर जाते हैं, जिनमें अधिकांश 5 साल तक के बच्चे होते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के बाद ऐसे मामलों में 60% तक की कमी आई है। भारत सरकार ने 2030 तक देश को इन बीमारियों से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। वहीं इन बीमारियों से मुक्ति के बाद देश के लोगों को वित्तीय लाभ भी पहुंचा है। औसतन इन बीमारियों पर देश के लोग हर साल 50,000 रुपए से ज्यादा लोग खर्च कर देते थे। कचरा प्रबंधन के कारण देश में 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार पैदा हुआ। इसके साथ ही महिलाओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। खुले में शौच करने के कारण कई बार महिलाएं छेड़छाड़ का शिकार हो जाती थी, उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ती थी। रात के समय या बारिश के समय शौच रोकने के कारण महिलाएं गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाती थी, लेकिन अब उन्हें इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, आज भी देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पानी की कमी के कारण या पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां ऐसी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। मुझे उम्मीद है देश की सरकार जल्द ही उन्हें भी इन समस्याओं से मुक्त करेगी। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री ने हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य भ्रूण हत्याओं को रोकना था, ताकि गिरते लिंगानुपात को रोका जा सके, महिलाओं को सशक्तिकरण को बढ़ाया जा सके। हम सब जानते हैं कि कैसे बेटियों को पेट में ही मार दिया जाता था। कानून होने के बाद भी इस पर कोई अंकुश नहीं लग रहा था। एक जागरूकता अभियान की आवश्यकता थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार 1000 महिलाओं पर 1011 पुरुष थे। वहीं अब यह घटकर 1000 महिलाओं पर 1008 पुरुष रह गए हैं। PM आवास योजना, इस योजना को 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य देश के हर गरीब परिवार को कम कीमत पर घर उपलब्ध कराना है। 2024 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 3 करोड़ से ज्यादा मकान बनाए जा चुके हैं। सरकार आने वाले 5 सालों में 2 करोड़ और घरों का निर्माण कराएगी। 23 सितंबर 2018 प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है, जिसके अंतर्गत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। देश के 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। अब बात करते हैं मोदी सरकार की उस 5वीं योजना की, जिसने किसानों के जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाया है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। 1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत किसानों को साल में 6,000 रुपये की राशि दी जाती है।
यह सहायता राशि 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों पर सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना के द्वारा किसानों को बीज खरीदने व अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह राशि दी जाती है। इस योजना का दूसरा बड़ा उद्देश्य यह था कि इससे किसानों को कर्जदाताओं के चंगुल से बचाया जा सके, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता था कि किसान कर्ज और ब्याज के चक्कर में इन कर्जदाताओं के चंगुल में फंस जाता था और यहाँ तक कि उसे अपनी ज़मीन भी इन कर्जदाताओं को देनी पड़ जाती थी। मोदी सरकार की इस योजना के बाद उन्हें आवश्यक चीज़ों के लिए अब हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे हैं, उन्हें किसी से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।